वस्तु तत्तं शनन्द्यानन्दिमं श्रीयनिनन्दशः परमितद्विपदिविन्दुकौ नमियोषिद्विशुभा गुरुवेशि गुपतिज्ञानशहिका तारणी तरणि समर्थि मुनि गुरु संसारिणि वा धम्म ज्योतौ जिनवरिः अरिथति अरिथ जो भय विनाशि भव्य मुनि मम ज्ञान करे लो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। बोलिए आचार्य पे सदगुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। श्री मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमप्पा परं भाविदर्शी परं जिनं परिमेष्टि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य सदगुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो जय। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परमरात महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज, जहाँ श्रीमद् जैन तारण स्वामी समस्त भवजीवों के लिए ज्ञान मार्ग प्रदान कर रहे हैं भैया, और अद्भुत ज्ञान मार्ग की गंगा को बहा रहे हैं। वास्तव में ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और जो जीव इस ज्ञान स्वभाव को जान लेता है, ज्ञान में स्वभाव को जान लेता है, ज्ञान में स्वभाव को पहचान लेता है, जो जीव ऐसे वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को अनुभव कर लेता है, वस्तु स्वभाव की जो स्वतंत्रता है, वस्तु स्वरूप जो स्पष्ट जिनेन सर्वक परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप दिया है, जो भव्य आत्मा इस वस्तु स्वरूप को अपने अनुभव से जान लेता है कि वास्तव में वस्तु का स्वभाव यह है, वास्तव में वस्तु की व्यवस्था ऐसी है। जो वास्तविकता में वस्तु के स्वभाव को जानता है, वह ज्ञानी साधक इस संसार के सर्व पर्याय परिभ्रमण से पार हो जाता है। अर्थात भैया क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ही जीव की दृष्टि में वो अपना निर्विकार निर्विकल्प अपना वीतराग ध्रुव स्वभाव दृष्टिगोचर होता है कि मैं तो वो शुद्ध बुद्ध आत्मा, जैसे ही सदगुरु के वचनों को ये जीव अमृत रसायन समझ के पी जाता है, ये सदगुरु के वचन अमृतमय है भैया, ये सदगुरु की वाणी, ये सदगुरु की देशना अमृतमय है, ये सदगुरु के वचनों का उपदेश ये अमृत तुल्य है भैया, भगवान के वचन अमृतमय है। जैसे ही जीव आत्मा इस अमृत रस का पान करता है, अपने गायक स्वभाव के अमृत रस में डूबता है भैया, वैसे ही जैसे ही उसे इस आत्म रस का अनुभव होता है भैया, वैसे ही उसको इस संसार के इंद्रिय विषय वासनाएं पुण्य पाप ये जितना भी संसार का पसारा दिख रहा है ना भैया, ये सारा संसार का भ्रम भ्रांति रूप पसारा उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है। गायब हो जाता है मतलब भैया उसे ये संसार रूप पर्यायी भाव बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे अस्तित्व विहीन हो। अस्तित्व विहीन हो मतलब जैसे कि इनकी कोई सत्ता ही ना हो, इन पर्याय भाव की, इन परिणमन के भाव की, इन पर पर्याय की कोई सत्ता ही नहीं हो, कोई अस्तित्व ही ना हो भैया, ऐसा हो जाता है भैया। ये आत्मा की अलौकिक शक्ति है जीवात्मा, ये अपना आत्मा
ये अपना चैतन्य में आत्मा अभूतपूर्व ज्ञान का पिंड है, अद्भुत ज्ञान में सत्ता का धारी है भैया। ये जो अपना आत्म तत्व है ना, ये जो अपना ज्ञायक स्वभाव है ना भैया, ये अभूतपूर्व ज्ञान में पिंड है, ज्ञायक में शक्ति का धारी है भैया। और ऐसे अभूतपूर्व ज्ञान में स्वभाव को जो जीव आत्मा अपनी अनुभूति से देखता है, अनुभूति से जानता है, वह जीव आत्मा इस संसार सागर के समस्त पर्यायी भावों से, इस इन संयोगी समस्त भावों से मुक्त हो जाता है। ये अपने स्वभाव की बहुत अद्भुत महिमा है। बस जीव के अंतर हृदय में ये भगवान की वाणी स्वीकार होना चाहिए, सतगुरु के वचन हृदय से अंगीकार होना चाहिए कि जो आचार्य देव गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया तू वीतराग चैतन्य में ज्ञान घन पिंड का धारी है, तो अंतर से हुंकार आना चाहिए कि हाँ मेरे अंतर में इसी ज्ञान में वीतराग शक्ति विराजमान है, मैं इसे ज्ञान में आनंद में, इसे ज्ञान आनंद में स्वरूप वाला हूं। और देखो तो हाँ देखो अंतर विश्वास बोलता है, गुरु के प्रति, सर्वज्ञ की वाणी के प्रति का अंतर विश्वास बोलता है। और क्या विश्वास क्या बोलता है भैया कि ये परमात्मा के वचन, मतलब ये पूर्ण अमृत, ये परमात्मा के वचन, मतलब हाँ मेरा स्वभाव, मेरी चेतना, मेरी वीतरागता, ऐसा उसके अंदर से शोर उछलता है जीव के अंदर से। और जब ज्ञानी आत्मा के अंतर से, जब भव जीव के अंतर से ऐसे अपने स्वभाव का शोर उछलता है, अपने अंतरात्मा की अनुभूति उछलती है, तभी ये जीवात्मा भगवान जी अपने वीतराग तत्व के अनुभव को, अपने ज्ञायक स्वभाव के अनुभव को महसूस कर पाता है, वेदन कर पाता है। वेदन काय का वेदन? अपने ज्ञायक स्वभाव का वेदन। भगवान जी ज्ञान मात्र होने का वेदन, मैं तो ज्ञान मात्र हूं भगवान। है ऐसी अंतर रुचि, अपने अंतर में ऐसी रुचि है कि अपना हृदय का है, अपनी अंतर आत्मा का है कि हाँ ये मेरा अनंत चतुष्टय में स्वभाव सत्य है, जयवंत है। ऐसा कहना नहीं पड़े, ऐसा बताना ना पड़े, ऐसा अंतर में भान हो जाए और ये जीव अंतर आत्म अनुभव में डूब जाए, अपनी आत्मा की मस्ती में खो जाए। इतनी गहरी प्रपासा हो अपनी अंतरात्मा की, इतनी गहरी प्यास हो अपने ज्ञायक तत्व की, इतनी गहरी प्यास हो अपने अंतरात्म स्वभाव की कि इस जीव को उस प्यास के आगे, उस अंतरात्मा की क्या बोलते हैं, उस सत्य की समर्पणता के आगे इसकी मन की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, इसके शारीरिक दुख कष्ट, सारे डर भय, ये सारी मान अपमान की भावनाएं, द्वेष राग आदि की परिणति, इतनी तीव्र पिपासा, इतनी तीव्र जिज्ञासा अपने ज्ञायक तत्व को ग्रहण करने की, अपने चैतन्य पद को अंगीकार करने की इतनी तीव्र लालसा, इतनी तीव्र लालसा, इतनी तीव्र लालसा कि भैया ये सारे पर्याय भाव अपने आप मिला जाए, ये सारी पर्याय भाव की शक्ति सब अपने आप मिला जाए। इतनी तीव्र उत्कंठता है अपने को, अपने ज्ञायक स्वभाव, उत्कंठता, हमने आत्म स्वभाव को ग्रहण करने की उत्कंठता है, अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार करने की उत्कंठता, अपने ज्ञायक स्वभाव को अपने अनुभव में लेने की जिज्ञासा हुई है। भगवान जी ऐसी जिज्ञासा कि मेरा शुद्ध ज्ञान मात्र स्वभाव है, मैं शुद्ध ज्ञायक में शक्ति का धारी, मैं वे वीतराग अनंत चतुष्टय में ध्रुव आत्मा हूं, और मेरा भैया इन पर्यायी भाव से, इन पर्याय परिणमन से कोई भी संबंध नहीं है। ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा जान रहा है और मात्र जानन 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 जान रहा। कैसा जान रहा भैया? मन वचन काय के पूर्ण विकल्पों से रहित ध्रुव शुद्ध प्रकाश में, जाननहार की शक्ति में जान रहा है, जहां पर भाव की लगार भी ना दिखाई दे भगवान। इतना रोमांच होना चाहिए अपनी आत्मा का, इतना रोमांच होना चाहिए अपनी अंतरात्म सत्ता का, इतना रुझान होना चाहिए गुरुदेव के वचनों का, इतनी गहन स्वीकारता होना चाहिए अपनी आत्मिक शक्ति की, अपने चैतन्य ध्रुव स्वभाव के प्रकाश की इतनी गहरी स्वीकारता होना चाहिए, इतनी गहरी स्वीकारता होना चाहिए कि पर भाव की लगार भी ना दिखाई दे, लगार भी ना दिखाई दे, एक एक सत्य दिखाई दे कि मैं तो ध्रुव ज्ञान मात्र चेतन सत्ता हूं, बस मेरे अंतर में ऐसी ध्रुव में वीतराग शक्ति का प्रकाश चल रहा है। ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव, और
मात्र ध्रुव विलास कर रहा है भगवान जी बस। ध्रुव आत्मा के विलास के अलावा मेरे अंतर में, मेरे सर्वांग प्रदेशों में और कुछ है ही नहीं। ऐसे मैं पने की, ऐसे अपने आत्मा में, अपने अखंड अभेद आत्मा में ऐसे ब्रह्म स्वभाव की सिद्धि होना चाहिए। ब्रह्म स्वभाव अर्थात जो पर में नहीं बहता, पर्याय में नहीं बहता, परमन में नहीं बहता, जो मात्र अविनाशी ध्रुव टिंकोटकीर्ण अपने गायक स्वभाव है, ब्रह्म स्वभावी आत्मा नहीं। ऐसे ऐसे अंतर आत्म चैतन्य स्वभाव का प्रकाश है। जीवात्मा अनुभूति में बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, चिल्लाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, किसी को पता भी नहीं लगता क्या है तेरे अंतर में जीवात्मा, कि अंतर आत्म अनुभूति का गहन सहकार। देखो 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 देखो, अपनी ध्रुव अविचल सत्ता में मैं जीव आत्मा विलास कर रहा हूं बस। ऐसी ऐसी हुंतकार अपनी आत्मा की, हाँ है वो स्वरूप। कहाँ है ऐसी हुंतकार? अपने आनंद में, अपने में ही मस्त, अपने में ही आनंदित, अपने में ही नृत्य करता हुआ, अपने में ही गुनगुनाता हुआ, अपने में ही गाता हुआ। क्या? अपना ममले ममल स्वभाव, अपनी वीतराग शक्ति है, जिसे अपनी ही शुद्ध है बस, जिसे अपनी मस्ती चढ़ी हुई बस, जिसे अपना ही नशा चढ़ा हुआ बस, जिसे अपने स्वभाव के अलावा, अपनी शक्ति के अलावा और अन्य कुछ स्वीकार ही नहीं हो रहा, और अन्य कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और अन्य कहीं कुछ क्या बोलते हैं, संयोग में जानने में ही नहीं आ रहा। बस एक बात जानने में आ रही है कि ध्रुव वीतराग गायक तत्व भगवान आत्मा बस। एक बात जानने में आ रही है, ज्ञान मात्र तत्व बस। एक बात जानने में आ रही भैया, वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा बस 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 बस। मैं हूं, क्या हूं मैं? शुद्ध बुद्ध अविनाशी गायक तत्व परमात्मा बस। एक बात जानने में आ रही है, और इस एक वीतराग शक्ति के अलावा अन्य कोई दूसरा विकल्प नहीं है भगवान। ज्ञायक 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 अचिंत चिंतामणि, ये चैतन्य में वीतराग पिंड, ये ज्ञान मात्र सत्ता अपने ही ज्ञायक स्वरूप में विलस रही है बस। इतना ही भाव है, इतने अंतर भाव की सिद्धि, ऐसे आत्म भाव की शुद्धि भैया। जीवात्मा जब स्वयं में ऐसे आत्म भाव की सिद्धि और शुद्धि होती ना, जब कल्याण का मार्ग बनता है, तब कल्याण का मार्ग बनता है। और जब तक ऐसे अंतर आत्म भाव में स्वयं में स्वयं की, जब तक वीतराग शक्ति पकड़ में नहीं आती ना जीव को, जब तक स्वयं में स्वयं का वीतराग भाव जीव को पकड़ में नहीं आता ना, जब तक ये संसार परिभ्रमण का भाव ये नष्ट नहीं होता भैया। पकड़ो भगवान आत्मा, पकड़ो क्या? अपने अंतर के उल्लास को पकड़ो, उल्लास, अपने अंतर के उपछाय को पकड़ो, जगाओ अपने अंतर में सोई हुई अपनी आस्था को, सदगुरुदेव के वचनों के प्रति अपनी आस्था को जगाओ। अपने अंतर में बैठे हुए अपने परम पारणामिक भाव में जो वीतराग शक्ति स्वरूप आत्मा है ना, इस स्वानुभूति को जगाओ दोबारा, अपने आत्म अनुभव की, अपने आत्मा की मस्ती की, अपने चैतन्य स्वभाव की शुद्ध में खो जाओ भगवान आत्मा। और कहीं कुछ मत देखो क्या है, कैसा है, क्यों है, कौन सी धारा है, कौन सा कर्म है, कौन से संयोग है, कहीं कुछ मत देखो चेतना, कहीं कुछ मत देखो। क्या देखो? एक अपने ममले ममल स्वभाव को देखो बस, और जिसके सहकार होने के बाद अन्य कोई, कहीं कोई अस्तित्व ही ना बचे। एक शून्य बिंद अपना ममल स्वभाव बस, एकदम शांत, एकदम शून्य, एकदम निराकुल, जहां अपनी ध्रुव चैतन्य में आत्म सत्ता के अलावा अन्य कोई वर्तना ही नहीं है। ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव, एक ध्रुव अचल ज्ञान में शक्ति, जिसका किसी पर भाव से कोई संबंध नहीं है। ऐसी अविनाशी शक्ति को देखो चेतन आत्मा। जब ऐसी अविनाशी शक्ति को अपने अंतर में देखोगे ना, तो सब कर्म धारा, सब कर्म संयोग भाव क्षण में विलीमान हो जाएंगे, और अपना ध्रुव अभेद ज्ञान में तिंकोत्कीर्ण जो तत्व है ना, वो स्वानुभूति में झलक उठेगा। स्वानुभूति में हर पल झलकता ये निज ज्ञायक तत्व आत्मा, हर पल झलकेगा वो स्वानुभूति में। हर पल, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर घड़ी ऐसा झलकेगा कि हाँ यही देखो 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 देखो, देखो। जिसको, जिस वीतराग स्वभाव को
मैं अनंत काल से खोज रहा था, वह वीतराग मेरा स्वभाव यही है, मुझ में ही बरत रहा है, मेरी स्वानुभूति के प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है भाई। ऐसे ऐसे वीतराग भाव की अनुभूति जागेगी अंदर से। और जीवात्मा जब तक ऐसे अंतर वीतराग स्वभाव को अपन अपनी अनुभूति से नहीं जानेंगे, तब तक ये संसार का परिभ्रमण नहीं छूटेगा। जीवात्मा सही रास्ता पकड़ो। सही रास्ता क्या भैया? सही रास्ता है अपने परमात्म पद का प्रकाश करना, तत्व का प्रकाश करना। शुद्ध मार्ग पकड़ो भैया। शुद्ध मार्ग क्या है? शुद्ध वीतराग मार्ग क्या है भैया? निश्चल अपने अंतर आत्मा की ज्योति को अपने अंतर में प्रज्वलित करना। देखो देखो, यह है अखंड ब्रह्म सत्ता, वीतराग सत्ता, जिसका पर भाव से किंचित मात्र कोई जुड़ाव नहीं है। ऐसे अपने पूर्ण वीतराग ब्रह्म स्वभाव को पकड़ो भगवान। जब अपन ऐसे अपने ब्रह्म स्वभाव को पकड़ेंगे ना, जब अपन ऐसे वीतराग तत्व को पकड़ेंगे ना, जब अपन ऐसी अभेद अपनी अखंड शक्ति को पकड़ेंगे ना, जब ये पूरा ब्रह्मांड, इस पूरे विश्व का परिणाम अपने आप क्षणभंगुर हो जाएगा भाई। अपने आप इस संसार की ओर से दृष्टि अपने आप पलट जाएगी। कुछ नहीं लगेगा आपको, कुछ महसूस नहीं होगा कि कौन है, क्या है, कैसा है, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन अपना, कौन पराया। ये सारी विकार भावधारा अपने आप बनत जाएगी। एक ही बोध होगा, क्या? मैं एक अखंड अभेद अविनाशी ज्ञायक तत्व शुद्ध बुद्ध परमात्मा, जहां अनंत चतुष्टयी विलास कर रहा है। बस ऐसी अंतर आत्म सत्ता का बोध रह जाएगा। बस मैं स्वभाव, मैं स्वभाव, मैं स्वभाव, मैं स्वभाव और मात्र मैं स्वभाव, बस इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। और जीवात्मा यदि ऐसे अंतर स्वभाव के बोध को नहीं जाना, ऐसे अंतर स्वभाव के बोध को यदि अपन ने नहीं पहचाना, ऐसे ममले ममल स्वभाव की वीतराग परिणति को अपन ने नहीं पकड़ा, तो भगवान जी ये अनंत कल्प कालों तक 84 लाख भ्रमण को कोई नहीं रोक पाया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं। क्यों नहीं होगा भैया कुछ? क्यों कुछ नहीं हुआ? क्यों कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि भैया मैं तो ध्रुव वीतराग पदार्थ शुद्ध चेतना मात्र हूं, मुझ में कहीं कुछ होता ही नहीं। देखो ये जो परम सत्य है ना, ये जो वीतराग सत्य है ना, ये जो वीतराग तत्व है ना, जो अभी सुन रहे हो, वो ही पूर्ण ब्रह्म है, वो ही पूर्ण अविनाशी सत्ता है। इस पूर्ण अविनाशी ब्रह्म स्वभाव में अपनी वर्तना के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ पागलों ऐसा कुछ है ही नहीं भैया। पागलों ऐसा कोई काम नहीं है। अर्थात यहाँ कहना, सुनना, बोलना, बताना कुछ नहीं है। यहाँ तो अपना पागलपन है, अपना नशा है भैया। पर का कोई नशा ही नहीं, पर का कोई होश ही नहीं है, पर की कोई अनुभूति नहीं है। यहाँ पर पदार्थ जैसा कोई अज्ञान रूप पागलपना नहीं है भैया। फिर क्या है यहाँ? अपनी चैतन्य की सुध है बस मात्र, कि मैं तो चैतन्य मात्र शक्ति हूं, ब्रह्म मात्र मेरा स्वभाव है, और ये सारे पर पर्याय भाव मुझसे अनंत 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 दूर, मुझसे अत्यंत अभाव रूप बहुत दूर है। मैं दूर दूर तक इन प्रभाव से लिप्त नहीं होता भैया। दूर दूर तक इन प्रभाव से मेरा कोई संबंध नहीं। कोसों दूर तक इन पर्याय भाव से, इन पर भाव से, इन पर्याय की भाव वासना से, इन पर्याय परिणमन की धारा से बहुत दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं है भैया। मैं तो शुद्ध बुद्ध अविनाशी गायक तत्व हूँ बस। और सुनो तो, ऐसा मेरा अभेद तिंकोत्कीर्ण मेरा ज्ञान में स्वभाव पूर्ण अचल रूप से मुझ में बरत रहा है। ऐसी ध्रुव आत्मा की वर्तना में भी एक समय का कोई अंतराय नहीं है। ऐसे अपने शुद्ध बुद्ध अविनाशी, अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की वर्तना में भी एक समय का कोई अंतराय नहीं है। निरंतर ऐसी वर्तना मेरे अंदर में चल रही है। ऐसा अपनी चैतन्य में सत्ता का बोध आया, शुद्ध आ जाना, ऐसा अंतर में भान आ जाना। देखो 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 देखो, ये विलास तो देखो देखो, मेरे अंतर में मेरा अनंत विलास तो चल ही रहा है ना भैया। भाई थक जाओ, कैसे थक जाओ? इस संसार के परिणाम से थक जाओ और थक के आ जाओ अपने ज्ञायक तत्व के पास कि देखो 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 देखो,
प्रभु बहुत हार गए, बहुत थक गए, बहुत उलझनों में उलझ लिए, अब तो मेरे तारणहार के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं। ऐसा अंतरात्मा का समर्पण पैदा होगा ना जीवात्मा स्वयं में, ऐसे अंतरात्मा का समर्पण पैदा होगा ना, तो तुम इस अनुभूति को देख पाओगे भैया, इस अनुभूति को अपने अंदर जागते हुए देख पाओगे। मन से हारो, कितना इंद्रिय विषय वासनाओं में कितना घूमोगे चेतनात्मा, कितना अहंकार का पोषण करोगे, कितना राग का पोषण करोगे, कितना संयम का पोषण करोगे, कितना परभाव को भोगोगे, कितना कर्तव्य का भाव बाहर ला दोगे चेतनात्मा, कितना पर परिणमन को अपनी अंतरात्मा पर परिणमन का सहकार करके कितना अपनी अंतरात्मा पे आवरण करोगे जीवात्मा, कितना इन संयोगों की चकाचौंध में इस संसार में परिभ्रमण करोगे। हे जीवात्मा, इस सब भ्रम भ्रांति को त्यागो। ये संसार में जो दिखाई दे रही है भैया, इस सारी भ्रम भ्रांति माया को त्यागो और देखो अखंड ध्रुव वीतराग परम ब्रह्म स्वरूप अपने अंतर में परिणमन कर रहा है। शुद्ध बुद्ध निरावरण चैतन्य में मैं ज्ञायक आत्मा, जिसमें कोई आवरण ही नहीं है भैया, निरावरण तत्व शुद्ध बुद्ध परमात्मा। ऐसे ऐसे अपने स्वसमय का बोध जगाओ, अविचल ज्ञान में शक्ति का बोध जगाओ और विवेक से, विचार से, संयम से, साधना से, त्याग से, तपस्या से एक काम करो भैया, क्या कि देखो अपने को शुद्ध ध्रुव परमात्मा, अपना ज्ञायक तत्व, यही अपना परम ध्रुव स्वभाव है। ऐसे ज्ञायक तत्व की अंतर से भासना लेके आओ जीवात्मा। जब ऐसे ज्ञायक तत्व की अंतर से भासना लाओगे, जब ऐसे ज्ञायक स्वभाव को अपने अंतर आत्मा से अनुभव करोगे, तो सर्व विकार भाव क्षय हो जाएंगे, सर्व कर्म भाव क्षय हो जाएंगे, सर्व अज्ञान भाव क्षय हो जाएंगे और एक बचेगा अपने ज्ञान में वीतराग तत्व स्वभाव, शुद्ध ध्रुव स्वभाव और शुद्ध ध्रुव स्वभाव, और उस ध्रुव स्वभाव के अलावा अन्य और कुछ भी नहीं है। जगाओ आत्मा, अपने अनुभव को जगाओ। जीव आत्मा, ए जीव आत्मा है चैतन्यमय आत्मा, अपनी स्वानुभूति को जगाओ। तो कैसी स्वानुभूति को? अपने ज्ञायक तत्व की अनुभूति को जगाओ भैया। देखो भगवान आत्मा, अनंत बार तूने इस आत्मा की चर्चा तो सुनी, अनंत बार तुझे वीतरागी भावलिंगी संतों का सानिध्य तो मिला, अनंत बार तूने सर्वज्ञ की वाणी को सुना तो, लेकिन कभी तूने उस वाणी के प्रति, उस सत्य के प्रति अपना हृदय समर्पण नहीं किया, कभी तुझे वो अंतर से स्वीकार नहीं हुई, कभी तूने नहीं कहा कि हाँ यही ध्रुव है, यही प्रमाण है अंतर से, कभी तूने सदगुरुओं की शरण लेके अपने आप को सौंपा नहीं भैया, कभी तूने अपने आप को अपने सदगुरु की शरण में सौंपा नहीं भैया, बल्कि क्या करा भैया, अपने अहंकार से, अपनी मान कसाय से, अपने मोह के भाव से क्या करा तूने, सदगुरुओं के वचनों की उपेक्षा करी, उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग से विपरीत आचरण किया भैया। और ऐसे विपरीत आचरण करके, अज्ञान में आचरण करके क्या किया भैया, जीव ने अनंत काल से जिन भगवान के वचनों की विराधना की, मोह से, माया से, कर्तव्य से, भोक्तत्व से, अज्ञान से, हर चीज से इस जीव ने क्या किया भैया, अपने वीतराग स्वभाव की विराधना की है। सावधान जीवात्मा, सावधान होना जीवात्मा, बहुत सावधानी से इस बात को सुनो। इस जीव ने अनंत काल से क्या किया भैया, अनंत काल से जीव ने क्या किया है, इस जीव ने पर भाव का आश्रय लेके गुरुओं के वचनों की विराधना की है, गुरुओं के वचनों का उपहास किया है। और कैसा उपवास किया भैया, गुरु कहते रहे हैं कि देख जीव जाग देख, ये संयोगी भाव, ये संयोगी परिणमन, ये तेरा परिणमन नहीं है, तू अखंड अभेद ज्ञान में वीतराग शक्ति का धारी शुद्ध आत्मा मात्र है। ऐसा चिल्ला मत, ऐसा अनुभव में जाके वेदन कर, ऐसा अंतर में जाके, अंतर ज्ञान में जाके ऐसी अपनी अनुभूति को जगा चेतनात्मा, स्वीकार कर, अंतर से नाच कूद, अंतर में अपने ज्ञान आत्मा की मस्ती में मस्त हो जा, बेपरवाह हो जा इस संसार की माया से, बेपरवाह हो जा कि दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, इस सारे पर्याय भाव से बिल्कुल निश्चिंत अपने सत्य स्वभाव की शरण में तो आ जा।
इस सहयोग की धारा से पलट के अपने ज्ञान भाव की शरण में तो आ जा। क्या होगा? तू अपने ज्ञान भाव की शरण में आएगा तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व में ये तेरा वीतराग स्वभाव तेरी अनुभूति से झलक जाएगा भाई। तुझे स्वयं आत्म अनुभूति प्रकट होगी चेतना कि भाई काय की आत्म अनुभूति, अरे अपने वीतराग तत्व की अनुभूति होगी। कैसे होगी भगवान आत्मा? हे जीवात्मा, तू पहले इन संयोगों से थक तो पहले थक, मतलब तू एक बार अपने सदगुरु की पुकार तो कर अपने हृदय से कि देखो मेरे अंतर में मेरा वीतराग स्वभाव है, और देखो तारन तरन जिन स्वामी कैसे उस वीतराग स्वभाव को दर्शा रहा है। ऐसे सदगुरु से के शरणागत होके पहले तू अपने मन का अहंकार तो तोड़। मन में कहा का अहंकार है? करने का, धरने का। देखो भाव तो ऐसे चलेंगे, संयोग तो ऐसे चलेंगे, लेकिन इनका अहंकार तो तोड़, अर्थात इनका रस तो तोड़, इनमें उलझना तो छोड़, प्रसन्नता तो लेके अपने वीतराग स्वभाव की। जीवात्मा तो अपने वीतराग स्वभाव की प्रसन्नता लाता नहीं है, मन का अहंकार तोड़ता नहीं है, माया के बंधनों से छूटता नहीं है, तेरा चेहरा कमल की तरह खिला रहता नहीं है, तू सदगुरु की अमृत में वाणी का मंथन करता नहीं है, और भगवान आत्मा तू अज्ञान भाव में जुड़ के, माया के भाव में जुड़ के तू अशुद्ध भाव उसके साथ पर पर्याय परिणाम करता रहता है। जीवात्मा अंतर से जागो तो जागरण तो करो अपनी आत्मा। हे जीवात्मा, एक बार अपनी ऐसी शुद्ध चैतन्य में शक्ति का जागरण तो करो। कहां पर भाव की उलझनों में उलझे हुए हो जीवात्मा? हे चेतन आत्मा, कहां अज्ञान भाव की उलझनों में अपने जीवन का नाश कर रहे हो? शुद्ध बुद्ध प्रकाश में ये अंतरात्मा अपने अंदर में विलस रहा है। इस चैतन्य विलास को देखो तो अपने अंदर में, ऐसी स्वानुभव में अपनी वीतराग शक्ति को अपने अंदर में जानो तो भगवान। कैसे जाने भैया? कैसे जान ले? अरे अपने अंतर के अनुभव को जाकर जान लो भैया। कैसा अनुभव? मैं ज्ञायक तत्व आत्मा हूं, इसका अनुभव है। मैं ज्ञायक तत्व आत्मा हूं, ऐसी वीतराग शक्ति का अनुभव। इससे क्या होगा भैया? अरे देखो देखो, जो दिन रात के जंजाल है ना अपने दिमाग में चलते रहते हैं, देखो बहुत अच्छे सुनो इस बात को। अपन जो दिन रात के जंजाल में उलझे रहते हैं ना भैया, चिंताओं के जंजाल में, अपने चेहरे पे दिन रात 12 बजे रहते हैं ना भैया, 12 बजे रहते हैं, मतलब मुरझाया हुआ लटका वो चेहरा रहता। ये अपने चेहरे के 12 क्यों बजे रहते हैं? हमेशा अपना चेहरा दिन रात 24 घंटे कमल की तरह खिला खुला क्यों नहीं रहता? प्रसन्न चित्त आनंद में क्यों नहीं रहता भाई? कारण क्या है? चेहरे पे 12 बजे का कारण क्या है? चेतन आत्मा, इस चेहरे पे 12 बजे का कारण है मोह राग देश की वासनाएं, और इन वासनाओं के कारण से तू खुल के खिल के नहीं कह पा रहा कि हाँ मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। तुझे अपने साक्षी होने का एहसास नहीं आ रहा, तुझे अपने ज्ञायक होने का एहसास नहीं आ रहा, तुझे अपने ध्रुव प्रकाश में आत्मा के होने का एहसास नहीं आ रहा। और चेतन आत्मा, तू अपने शुद्ध स्वभाव के एहसास के बिना, अपने वीतराग स्वभाव की प्रतीति के बिना तू दर दर की ठोकरें खा रहा है जीवात्मा। दर दर भटक रहा है, दर दर भटक रहा है, स्थान स्थान पे दर दर भटक के तू अज्ञान भाव का पोषण कर रहा है। और जीवात्मा, ये अज्ञानता जब तक है ना अपने अंदर में, जब तक ये अज्ञान भाव का पोषण है ना, जब तक ये संसार अचल है, इस संसार को कोई नहीं टाल सकता। क्या करना है? अंतर से हुंकार जगाना है। सदगुरुदेव की आमनाओं में जन्म लिया है, वीतराग कुल में, जिन भगवान के कुल में जन्म लिया है, तो भगवान जी उस तारण तरण स्वरूप पे विश्वास करना, उस तारण तरण देव की इस अमृत वाणी पे विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? देखो वो जगा रहा है, चेता रहा है, कह रहा है तेरे अंतर में, तेरा शुद्ध प्रकाश में वीतराग तत्व जगमगा रहा है। चेतना तेरे अंतर में, तेरा शुद्ध प्रकाश में वीतराग तत्व जगमगा रहा है, और इस वीतरागता के अलावा तुझमें और कुछ है ही नहीं जी, कुछ नहीं। अब बता, तेरे अंतर में सत्य के प्रति समर्पण हो रहा है? तू इस सत्य में आनंदित हो रहा है? तू इस सत्य में खो रहा है? तू इस सत्य में खो रहा है? तू इस सत्य में आनंदित हो रहा है? तू इस सत्य के आघोष में डूब रहा है? परम आनंद, परम शुद्ध आनंद भैया। परम आनंद में अपनी ज्ञान में शक्ति,
परम आनंद में अपना ध्रुव में प्रकाश, क्या मैं तो ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं भाई। क्या हृदय से ये आवाज निकलती है, सब बंधनों को तोड़ के, इच्छाओं के, कामनाओं के, वासनाओं के, ये सब तो कर्म धारा है भैया। सब बंधनों को तोड़ के क्या कभी अपने अंतरात्मा की प्रसन्नता की हुंकार निकलती कि आहा देखो 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 मेरे अलौकिक दिव्य ब्रह्म स्वभाव को देखो, कैसा अविचल ज्ञान में मेरा आत्मा जो निर्विकल्प ही अपने श्वास अनुभव में बरत रहा है, जिस त्रिकाली वीतराग स्वभाव की अनुकंपा चारों ओर बरस रही है, वही तो मेरा ब्रह्म स्वभाव है। क्या ऐसे स्वभाव का आनंद बरसता है? हे जीव, हे जीव, हे जीव, बता तो जरा, क्या तुझे ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद बरसता है? क्या तू ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा आनंद की अनुभूति करता है? देखो 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 देखो, अपना शुद्ध आनंद में, अपना चिदानंद में स्वभाव तो अपने में ही विलास कर रहा है। इसका किसी पर भाव पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं। कैसी आत्मा की प्रसन्नता बरतती है? अरे जब बरतेगी ना, जब तू अपना समर्पण इस तत्व की ओर करेगा, इस शुद्ध भाव की ओर जब जीव का समर्पण होगा ना, जब उसके अंदर आनंद बरसेगा भाई। और जीवात्मा यदि इस सत्य भाव के लिए अपना समर्पण नहीं है ना, तो अपना आनंद कभी बरसने वाला नहीं। यदि आनंद का अनुभव चाहिए ना, खूब नाचना है, खूब गाना है, खूब मस्त रहना है, अपने ध्रुव की मस्ती में डूबना है, तो भगवान एक ही उपाय है। क्या उपाय है? जी जी जी, बस क्या मैं ही वो पूर्ण वीतराग तत्व, बस उस स्वभाव की गहरी स्वीकारता, उसमें नकारात्मक दृष्टि नहीं आना चाहिए। अपने पूर्ण वीतराग स्वभाव के आनंद में, अपनी पूर्ण स्वभाव की मस्ती में नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं आना चाहिए, नकारात्मक भाव नहीं आना चाहिए। नकारात्मक भाव मतलब अपने ध्रुव स्वभाव के प्रति विपरीत विचारधारा नहीं आनी चाहिए। फिर कैसी विचारधारा आनी चाहिए भैया? मात्र एक भाव आए भैया, देखो देखो देखो, अपना पूर्ण वीतराग स्वभाव अपने सामने है ना, बस अपनी पूर्ण अनंत चतुष्टय में शक्ति अपने सामने है ना, भगवान अपना पूर्ण ज्ञान विज्ञान में शुद्ध प्रकाश अपने पास है ना, इसके अलावा अपने को किसी की आवश्यकता है ही नहीं। ऐसी अंतर आत्मा की बहुमान की धारा प्रकट हो भगवान जी। और कब प्रकट होगी ये बहुमान की धारा? जब तू अपने वीतराग स्वभाव को हृदय से अंगीकार करेगा। और नहीं तो भैया ऐसे चेहरे पे 12 बजे रहेंगे, व्यर्थ की चिंताओं में तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। ना लेना एक पर से, ना देना दो, इन पर पर्याय प्रणवन से ना लेना एक और ना देना दो, अपना कोई संबंध ही नहीं इन पर पर्याय परिणाम की धारा से। लेकिन देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो इस मूढ़ जीव को क्या कर रहा है पागलपन में, क्या 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 कर रहा है पागलपन में, क्या कर रहा है कि इस मूढ़ जीव को देखो तो क्या कर रहा है, ये इन पर पर्यायों में एकत्र करके पागल हुआ जा रहा है, जबकि इसका कोई संबंध नहीं पर भाव से, जबकि इसका कोई संबंध नहीं है अज्ञान भाव धारा से, जबकि इसका कोई संबंध नहीं है पुद्गल रूप इस संसार के परिभ्रमण से, कोई संबंध नहीं है जीव का। फिर भी देखो तो कैसा मूढ़ अज्ञानता में कैसा मरा जा रहा है, क्या इसे अपने ध्रुव आत्म शक्ति का बोध नहीं आ रहा। देखो देखो मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ऐसी शुद्ध चैतन्य में शक्ति का हुंकार नहीं आ रही अंदर से कि मैं ही वो हूं, रोम रोम में नहीं समा रहा है अपने। यदि भैया यदि जीव अपने अंतर में इस सत्य का अनुभव करे, सभी उपसर्गों को, सभी कर्म धाराओं को ये विचार करके सहले, अरे देखो भैया ये कर्म धाराएं, ये सारे संयोग धाराएं, ये तो इसलिए चल रही हैं, किस लिए चल रही हैं, क्यों आ रही भैया, ये सारे उपसर्ग किस लिए सहन करना अपने को, ये सारे पर्याय को उपसर्ग को अपने इसलिए सहन करना है कि अपन तो परमात्मा है, और इन उपसर्गों को सहन करके अपने को क्या करना भैया, इन सारे कर्मों को काटना है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई दर्द हो रहा है शरीर में, कोई पीड़ा हो रही है, कोई अपना काम नहीं हो रहा है, कुछ हो पा रहा है पर्याय में नहीं हो पा रहा, ये सब तो कर्म दे के ये तो सब कर्म दे के क्या कहते हैं परिणमन की धारा है भाई। कर्मदेश से चलने वाले उपसर्ग हैं। किसके ऊपर है उपसर्ग भैया? अज्ञानता के कारण से जीव के ऊपर है। तो भैया इन्हें सहन करना है अपने को, इनसे भागना नहीं है, इनसे डरना नहीं है, इनमें घबराना नहीं है, इनमें उलझना नहीं है। तो फिर क्या करना है
इन्हें सहन करते हुए मन की वेदना को, मन की पूरी पीड़ा को सहन करते हुए, मन ही असत्य है, इस मन रूप धारा से मेरा कोई संबंध नहीं है। और भैया मैं शुद्ध बुद्ध निरावरण वीत राग तिंकोत्कीर्ण तत्व मात्र ज्ञायक स्वभाव मात्र हूं भैया। मुझ में ऐसी ज्ञान मात्र की सत्ता विलस रही है, बस यही सत्य है। जीवात्मा मुझ में ऐसी ज्ञान मात्र की सत्ता विलस रही है, ज्ञान मात्र की सत्ता। जीवात्मा ज्ञान मात्र की सत्ता, ज्ञान मात्र की सत्ता मुझ में विलस रही है। और जब तक भैया जीव को ऐसे ज्ञान मात्र का बोध नहीं होता ना, जब तक जीव को ऐसे ज्ञान मात्र का, शुद्ध ज्ञान मात्र का बोध नहीं होता ना, चैतन्य में आत्म तत्व का बोध नहीं होता ना, जब तक जीव इस स्वभाव को अंगीकार नहीं कर पाएगा, ऐसे शुद्ध स्वभाव को अंगीकार नहीं कर पाएगा, तो जब तक शुद्ध स्वभाव का अंगीकार नहीं करेगा, जब तक मुक्ति नहीं मिलना, तब तक इस जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी भैया। मुक्ति 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 क्यों चाहिए भैया? किससे मुक्ति चाहिए? क्या क्या मुक्ति चाहिए भैया? अरे मुक्त मेरा स्वभाव है, मुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए मुझे। कर्म कसायों से मुक्ति चाहिए। हाँ, ये कर्म कसायों का परिणमन अपनी योग्यता से चलेगा, अपने क्या बोलते हैं पर्याय भाव के अनुरूप चलेगा। मुझे इनसे मुक्त नहीं होना, मैं मुक्त स्वभाव ही हूं। ऐसे मुक्त स्वभाव का जब तक परिचय नहीं होगा तब तक वो बाहर वाली मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो भगवान जी तत्व की गहरी रुचि, आत्मा आत्मा कहना बहुत सरल है जीवात्मा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा आत्मा 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 कहना बहुत सरल है, लेकिन उस आत्मा को ही सर्वस्व निछावर कर देना कि हाँ देखो 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 उस ब्रह्म शक्ति के अलावा और कुछ है ही नहीं, सब अज्ञान भाव को नकार देना, सब मोह माया की परिणति को धूल में मिला देना, हर एक विकार को अलग कर देना। और भैया अपने पूरे मन के रस को खाली करके बस एक ही बात, भैया मैं तो शुद्ध चिद्रूप ज्ञान आत्मा हूं, बस मैं तो शुद्ध चिद्रूप ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं, बस मैं तो शुद्ध चिद्रूप अभेद अविनाशी ज्ञान मात्र तत्व हूं, बस मैं तो शुद्ध चिद्रूप मात्र तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक तत्व हूं। और ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा पर्याय की परिणमन की धारा, ये सब मुझसे भिन्न है, मैं अविनाशी शाश्वत तत्व मात्र हूं। ऐसी सत्ता का बोध, ऐसे स्वभाव का बोध कभी अनुभव भी किया है ऐसा अपने आप में कि कहीं कुछ है ही नहीं। देखो देखो एक वीतराग शक्ति ध्रुव बिलस रही है। कभी अपने आप को ऐसा अपने लिए समर्पित भी किया है जीवा? कभी थके हो तुम राग से? कभी तुम क्या बोलते हैं इन पर्याय भाव से थक के हार के अपने अंतरात्मा को तेजी से पुकारा है तुमने कि देखो 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 मेरे अंतर में मेरा ध्रुव स्वभाव प्रकट रहा है, ध्रुव चैतन्य में आत्मा अपने अंतर में विराजमान मेरे वीतराग तत्व उत्पन्न हो, स्वानुभूति उस आत्मा के उस वीतराग स्वभाव का दर्शन करने का कभी लक्ष्य बनाया कि भैया इस देखो देखो कैसे सुनते जा रहे हैं, जड़ अचेतन देखो मुर्दा की तरह कैसे सुनते जा रहे हैं इस वाणी को, कैसे आत्मा आत्मा कहते जा रहे हैं भगवान आत्मा। देखो तो लेकिन देखो उस निर्विकल्प आत्मा का लक्ष्य नहीं बन रहा, देखो वो निर्विकल्प आत्मा अनुभूति में नहीं आ रहा। कभी ये लक्ष्य बन रहा है इस बार तो अभी तो उस आत्मा के दर्शन को प्राप्त करके रहूंगा, उस परमात्मा की निर्विकल्प आत्म अनुभूति के सहकार को उपलब्ध करके रहूंगा भैया, उसकी उस ध्रुव आत्मा की अभेद श्रद्धा को प्रगटा के रहूंगा, बस वीतराग ध्रुव अनंत चतुष्टय में आत्मा की श्रद्धा को प्रगटा के रहूंगा, उस वीतराग तत्व को अनुभूति में जगा के रहूंगा भैया। इस अनुभूति के अलावा, इस वीतराग शक्ति के अलावा अन्य अपना कोई से संबंध ही नहीं। कभी ऐसी अंतर शक्ति का बोध हो रहा है? लगे हुए हैं व्यर्थ पापों में, रो रहा है भैया कसाई के नाम पे, रो रहा है पुण्य पाप के नाम पे, रो रहा है पैसे के नाम पे, बच्चों के नाम पे, पति के नाम पे, पत्नी के नाम पे, नए नए काय के नाम पे रो रहा है भैया। रोना मचा रखा है, काय का? कर्मों का रोना। लेकिन भगवान आत्मा इन कर्मों से रहित अष्ट कर्म विधर्म मुक्तम, इन 8 कर्मों से रहित
इन अष्ट कर्मों से रहित अष्ट कर्म निर्मुक्ताम मुक्ति स्थाने सुटिष्ठते सो अहम ध्येय मध्यसु। वो मुक्त स्थान में तिष्ठा हुआ वह वीतराग परमात्मा मेरे ही इस दैर्य वाले में विराजमान है। मेरी अंतर शक्ति है। ऐसी अंतर्भाव शक्ति में डूबना हुआ कभी? कभी ऐसी अंतर्भाव शक्ति का अनुभव किया? मेरे हृदय रूपी वेदिका पे मेरा निर्ग्रंथ वीतराग परमात्मा विराजमान है। और इस वेद का अनुभव वेद वेदंती पंडिता ज्ञानी पंडित करते हैं कि देखो 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 निर्ग्रंथ वीतराग अपना वीतराग वेद, निर्विकल्प निर्ग्रंथ अपना वीतराग वेद निर्विकल्प अनुभूति में विलास करता हुआ अपना ज्ञायक तत्व भगवान आता। कभी सत्ता का वेदन किया अपने अंतर में? कभी निश्चिंतता आई? निर्भय निश्चल निश्चिंत एकदम निराकुल नहीं, लेना ना देना, कहीं किसी से कुछ लेना देना नहीं, एक स्वानुभूति चकासते बस। अरे जीव इस शुद्ध चर्चा में लोग सो जाते हैं, उन्हें ये शुद्ध चर्चा समझ में नहीं आती। क्षयोपशम ज्ञान वाली चर्चा समझ में आती भैया। शुद्ध बुद्ध जहाँ एक समर्पण है अपने त्रिकाली को, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, एक शून्य बिंदु शक्ति है बस। जहां ज्ञान मात्र स्वभाव है बस, जहां ज्ञान मात्र तिंकोत्कीर्ण अभेद 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 शक्ति का धारी, जहां अपना वीतराग भाव परिणमन कर रहा है, ऐसे ध्रुव शक्ति का बोध कि मैं वही ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं। इस अभेद शक्ति के प्रति पूर्ण खिंचाव, अंतर से पूरी चेतना एकाग्र होकर खिंच जाए अपनी अंतरात्मा की ओर। देखो देखो सर्वांग में वो वीतराग शक्ति झलक रही है। और भगवान आत्मा पर भाव की स्मृति विला जाए, संयोग भाव की स्मृति विला जाए, सब संयोग संयोगी भाव ये अपनी दृष्टि से विला जाए और सर्वांग आनंद में विलसता हुआ वो वीतराग स्वभाव खिलखिला कर उठ जाए तुम्हारे अंदर से। देखो देखो ये है वो अविनाशी शाश्वत स्वभाव जो अपने अंदर प्रकट हो चुका है। कभी इस अपने अंतर में उपलब्ध अपनी वीतराग शक्ति का विश्वास किया? कभी अपने अंतर में जागृत शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व रूप जो गायक शक्ति है उस शक्ति का विश्वास किया है कि हाँ वो शुद्ध बुद्ध परमात्मा, उसका कभी आह्वान किया है? उसको पुकारा है कभी? उस निजनाथ की शरण में आए हो कभी? कभी उस आनंद में, उस आनंद के झरने में सराबोर होके उस परम आनंद में स्नान किया है कभी? कि हाँ मेरा परम आनंद में, मेरा परम अतीन्द्रिय आनंद में मेरा ध्रुव स्वभाव जो अनादि से मेरे अंदर में विलस रहा है, ऐसे अनंत अतीन्द्रिय आनंद के विलास के अलावा मेरी आत्मा में अन्य कुछ और है ही नहीं। कभी उसका अनुमोदन किया तूने हृदय से, समर्पित भाव से? कभी तूने अपनी वीतराग शक्ति की प्रशंसा की है? खूब आनंद से नाचा है तू अपने आत्मा के लिए? कभी खूब मस्त होके तूने अनुभूतियों के महिमा अपने ध्रुव स्वभाव की स्तुति गाई? कभी मदमस्त होके, बेपरवाह होके, खुले मन से, मैं तो बेपरवाह, समस्त चिंताओं से, समस्त शल्यों से, समस्त कसायों से मुक्त, बेपरवाह एकदम आनंद 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 आनंद, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद, ना राग से लेना देना, ना द्वेष से लेना देना, कुछ नहीं करना अपने को, कुछ नहीं सुनाना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं समझाना। फिर क्या? मैं तो ध्रुव बुद्ध शुद्ध मुक्त आत्मा हूं भैया बस। ऐसे ऐसे अपने वीतराग अतीन्द्रिय आत्मा के प्रति समर्पण हुआ। तारण देव की ये वीतराग दिव्य वाणी, इसके प्रति कभी हृदय गदगद होकर समर्पित हुआ कि देखो भैया ये परम वेदिका अग्रस्थिर छे, वेदिका में, हृदय रूपी वेदिका में एकाग्रता रूप, स्थिरता रूप जो निर्ग्रंथता झलक रही है, वीतरागता झलक रही है, वो मेरा शुद्ध प्रकाश में चेतन तत्व है। मेरी हृदय रूपी वेदिका में जो वेद का वेदन हो रहा है वो ज्ञान में वेद मेरा निर्ग्रंथ वीतराग तत्व है भगवान, स्वानुभूति में जगमगाता हुआ। कभी कभी इस आत्म शक्ति के लिए तूने उत्साह दिखाया है? कभी इस आत्म शक्ति के लिए तू नाचा है? कभी इस आत्म शक्ति के लिए तेरा हृदय गदगद हुआ है? कभी इस आत्म शक्ति के लिए कभी तू समर्पित हुआ है? जीवात्मा, यदि तू इस अचिंत चिंतामणि ज्ञान में, अपने वीतराग सागर में
विलास करते हुए अपने अतीन्द्रिय आत्मा के लिए समर्पण नहीं कर पाया तो तू इस जगत में किसके लिए समर्पण कर पाएगा जी? जब जीवात्मा तुझे अपने ऐसे अचिंत, जो अपना वीतराग अचिंत स्वभाव है ना, जब तुझे अपने से अचिंत वीतराग स्वभाव की अनुभूति रूप बोध नहीं आया, अपने स्वभाव की प्रशंसा नहीं हुई, तो जीवात्मा पता और कहां प्रसन्न होगा तुम, और कहां प्रसन्न हो सकता है तुम, और कौन है तेरी प्रसन्नता का कारण? जब तू अपनी आत्मा का विश्वास नहीं कर पाया, अरे अपनी आत्मा का छोड़, जब तू अपने गुरु के वचनों का विश्वास नहीं कर पाया, तारण तरन स्वामी कह रहा है तू शुद्ध है, तू स्वयं परमात्मा है, तेरे अंतर में वो अनंत चतुष्टय विलास कर रहा है। जब तू अपने गुरु के वचनों को नहीं पुकार पाया जीवात्मा, जब तू अपने गुरु के वचनों में नहीं कह पाया हाँ मैं ऐसा ही ध्रुव हूं, जब तू उन गुरु के वचनों को अपनी आस्था में, अपने समर्पण में नहीं ला पाया, तो जीवात्मा तू कहाँ का होगा रे जीव? ये विषय वासनाएं तो किसी के नहीं हुए, पुत्र परिवार किसी के नहीं हुए, धन दौलत किसी के नहीं हुए, ये काम भोग विषय भाव आसक्ति, ये संयोग, ये समाज, ये सारा बाहर का व्यवहार किसी का नहीं हुआ, ये तो सब जड़ व्यवहार है, यहाँ किसी का कुछ नहीं है भाई। ये जब दिख रहा है ना, दुकान मकान लाड़ी गाड़ी पुत्र परिवार संयोग, ये सारा जो बाहर का दिख रहा है ना टीम टाम, ये तो कभी किसी का नहीं हुआ। अच्छी बात नहीं, कभी किसी का नहीं हुआ, ये कभी किसी का नहीं हुआ। हाँ कभी भी तीन काल त्रिकाल कभी किसी का नहीं हुआ भैया। तो फिर भैया क्या करना है? जब ये किसी का नहीं हुआ तो फिर करना क्या है? भगवान आत्मा अपने ध्रुव गायक तत्व की अनुभूति को जगाना है बस। मैं शुद्ध आत्मा ज्ञान स्वभाव का धारी हूं भगवान आत्मा। ऐसे अपने गायक स्वभाव के लिए हृदय समर्पित करना है। एक बार खाली होकर बैठो तो जीवात्मा, लोग कहते हैं भैया हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा चिंतन नहीं चलता, हमें वो ध्रुव आत्मा का, शुद्ध आत्मा का प्रकाश नहीं होता। भगवान आत्मा एक बार बता, कभी तुम खाली होके बैठे हो? कभी तुमने खाली होके थक हार के मन के पूरे गुरूर को निकाल के, मन के पूरे अहम को निकाल के, कभी तुम खाली होके बैठे हो भैया? अपने ध्रुव स्वभाव को पुकारा? कभी तुम थके हो इस संसार से? कभी तुम्हें भक्ति आई अपने आत्मा की? कभी तुम्हारा मन झूमा अपने भीतर तत्व के लिए? कभी किया तुमने सब कुछ समर्पण, सब छोड़ छाड़ के, सब गया चूल्हे में, अपन तो ध्रुव आत्मा है, क्या भैया ऐसा समर्पण? 10 दिन 15 दिन मान लो तो कर्म धारा चली, 10 दिन 15 दिन स्वाध्याय भी कर लिया, चिंतन भी कर लिया, कोई भाव भी चल गए, विकारी भाव भी चल गए, संयोग भी चल गए, कितने दिन के लिए? 10-15 दिन के लिए। लेकिन तुमने इन सब से छूट के क्या कभी अपनी अंतर आत्मा में प्रवेश करने का कोई उपाय किया? पुकारा कभी अपनी निश्चेतना? भैया कभी पुकारा है नहीं, कभी उसके अनुभव का मार्ग बनाया है नहीं, कभी उस वीतराग स्वभाव को अपनी अंतर झलक में प्रकट किया नहीं, करने का अभ्यास किया नहीं, और फिर कह रहा हो कि हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा, वो हमें स्वानुभूति में नहीं बरत रहा, वो चैतन्यता हमारी वर्तना में नहीं आ रही, वो ध्रुव शुद्ध प्रकाश हमारी अनुभूति का विषय नहीं बन रहा, बनाने का अभ्यास किया नहीं है, और क्या कह रहे हैं भैया, वे हमारी अनुभूति का विषय बन नहीं रहा। जीवात्मा सुनो तो, जब तक तुम्हारे अंतर में अपने स्वभाव का ऐसा विश्वास नहीं रहेगा, तब तक इस संसार पर्याय परिभ्रमण की धारा नष्ट नहीं होगी। जीवात्मा जागो, चेतन आत्मा जागो 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 जागो, अपने अंतर आत्मा का बोध जगा, अपने शुद्ध आत्मा का बोध जगा। जीवात्मा क्या करना है? अपने को अपने गायक तत्व की शुद्ध जगाना है, शुद्ध 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 शुद्ध। अपना भी कहाँ बेसुद्ध है भैया? अपना भी पर भाव में बेसुद्ध है। क्या करें? इन पर भाव को, इन पर्याय धारा को चलने दो, कोई उनमें हस्तक्षेप नहीं करना। लेकिन भगवान जी अपने वीतराग तत्व को हृदय से पुकारना तो मत भूलो, अंतरात्मा का विस्मरण तो मत करो। मैं ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा, ऐसी चैतन्य में शक्ति का विस्मरण तो मत करो। अपने आत्म तत्व को, अपने गायक तत्व को भूलो तो मत।
जीवात्मा यदि अपने ज्ञायक तत्व को विस्मरण कर दिया तो अपने पास रह क्या जाएगा जीवात्मा? गहराई से पुकारो भैया से। और देखो ऐसे नहीं पुकारना, क्या खाली होकर पुकारना भी, बढ़िया अंतर की मस्ती के साथ, अंतर के आनंद के साथ, बढ़िया भजन गाते हुए, फूलनाएं पढ़ते हुए, अपने स्वभाव में झूमते हुए गुरुदेव की आज्ञा को मान तो लो कि हाँ वो परमात्मा का दर्शन मुझे होगा, तभी तो ये वाणी मिल रही है, तभी तो गुरु का उपदेश मिला है, तभी तो अपन ने उस आत्मा को स्वीकार कर पाए हैं। क्यों कर पाए? क्योंकि वो वीतराग तत्व अपनी अनुभूति का विषय बनना है, इसलिए अपनी अनुभूति का विषय बन गया, इसलिए तो अपने को ये देशना इतनी सहजता से मिल रही है। अपने में बहुमान को जगाने वाला, अपने आत्मा के पुरुष को जगाने वाला ये पुरुषार्थ अपने को इतनी सहजता से क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है इतनी सहजता से? क्योंकि भैया उस परमात्म सत्य को, उस परम तत्व को अपन ने अपनी आत्म अनुभूति से छुआ है, इसलिए अपन उसको पकड़ने के अपनी 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 वो पात्रता बन रही है उस स्वभाव को छूने की। जीवात्मा अपनी जब वो पात्रता बन रही है उस स्वभाव को छूने की, तो जीवात्मा उस स्वभाव को अपने निकट देखो ना, उस स्वभाव को अपने निकट जानो ना। और जीव यदि उस स्वभाव को अपने निकट नहीं जाना तो फिर तूने क्या जाना? जब अपने आत्मा ने, अपनी जीव आत्मा ने उस स्वभाव को जब अपने निकट नहीं जाना तो फिर क्या जाना? ये बता। कह रहा है अपन स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव मात्र है। अगर स्वभाव मात्र है तो स्वभाव मात्र को अपने अनुभव से जानो तो पहले। कैसा जाने? हृदय से पुकार करके जानो तो कि उस स्वभाव को अपनी अनुमोदना से, अपनी श्रद्धा से, अपने आनंद से अपने अंतर में स्वीकार तो करो। देखो भगवान जी, तर्क से कुछ नहीं होगा। आप कितने ही तर्क दे दो कुछ नहीं होगा। आप कितने ही अज्ञान पेश लड़ा लो कुछ नहीं होगा। आप कितने ही हाथ पांव पकड़ लो, पटक लो, कुछ नहीं होगा। वो परमात्मा की उस त्रिकाली की स्वयं कृपा बरसेगी, गुरु की अपने आप स्वयं करना बरसेगी, उस करना से आपका कल्याण होना है। तो भैया अपना काम क्या है? अपना काम है अपने लक्ष्य को बना के उस पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ना। क्योंकि भैया उस आत्मा का अनुभव कोई नहीं कर सकता, उस आत्मा के अलावा उस आत्मा का दर्शन कोई नहीं कर सकता। वह आत्मा जिसे दर्शन दे वो ही उसका दर्शन कर सकता है। इसलिए चेतन आत्मा अपने अंतर आत्मा की अनुभूति को, अपने ज्ञायक मात्र स्वभाव की अनुभूति को अपने अंतर में संजो। जीवात्मा संजो, वार वार संजो। इष्ट संजोय तिक्त अनिष्टम, इष्ट संजोय तिक्त अनिष्टम। इष्ट को संजो और अनिष्ट का त्याग करो भैया। कैसे त्याग करें भैया? परिणमन में तो अनिष्ट है, अभी है, दृष्टि से छोड़ दो भगवान। अब तो हार जाओ, थक जाओ इस संसार से भगवान जी। भैया थकान तो हो ही नहीं रही। अरे थकान जब होगी जब तुम अपने अंतर स्वभाव को स्वीकार करोगे, तब ऐसा लगेगा कब तक इन प्रभाव में रति करें, कब तक इस संसार में जन्म मरण करें। अरे कर्मोदय है जब तक तो ये संयोग का परिणमन चलेगा ही। जब तक कर्मोदय है, जब तक इस संसार संयोग के बीच में रहना तो पड़ेगा ही। लेकिन भगवान आत्मा तो अपन इस संयोग के बीच में रहना पड़ेगा ही। अब तो ये संयोग है ही, जैसे कर्म बांधे वैसा परिणमन होना ही है। तो भैया जब ये परिणमन होना ही है तो क्यों अपन इस परिणमन में दिमाग खराब करें? अपन तो इन सब से विरक्त होके एकमात्र अपने ध्रुव स्वभाव को, बोध को जगाओ। बस अपनी अंतरात्मा की पुकार लगाओ, अपने पूर्ण तत्व को बोध में प्रकट करो कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम। मस्त गर्जना लगाओ, नाचो, अपनी अनुभूति के लिए जय जयकार लगाओ, अपने ध्रुव तत्व की प्रशंसा करो भैया। आनंद आए अपने अंतरात्मा का भैया। ये सब हमसे नहीं बनता, ऐसा हम नहीं कर पाते भैया। हम नहीं नाच पाते, हम नहीं गा पाते, हम टंका नहीं लगा पाते, हम अपने आप में प्रसन्न नहीं हो पाते। भगवान आत्मा यही तो ज्ञान दबा हुआ है, यही तो मोह माया में दबी हुई परिणति है।
यही तो अज्ञान भाव में दबी हुई परिणति है। ये अज्ञानता ही तो जीव के विनाश का कारण है। ये अज्ञानता ही तुम्हारा नाश कर रही है। और यदि तुम्हें इस अज्ञानता से छूटना है, इस विकार भाव से छूटना है, इस अज्ञान पर्याय से इस नश्वर अज्ञान पर्याय से तुम्हें मुक्त होना है, तो एक ही उपाय है अपना। क्या उपाय है? अपने ध्रुव शुद्ध अविनाशी तत्व का विचार, अपने ज्ञायक तत्व की अनुभूति का विचार। मैं ही तो वीतराग शक्ति हूं, जो अनादि से अपने ही ज्ञान आनंद में विलास कर रहा है। वो ज्ञायक तत्व मेरा ही तो स्वभाव है जी, मेरी तो शक्ति है। जीवात्मा देखो, ये तो ध्यान लगाने वाली चर्चा है। अंतर में आत्मा का बहुमान करो। ये चर्चा सुनने के बाद बैठ जाओ 10, 15, 20 मिनट आनंद में अपने, और कोई चर्चा ही मत करो, और कुछ सुनो ही मत। जो काम अनंत कल्प कालों से नहीं बना, वो काम क्षण मात्र बन जाए। फिर से कह रहे हैं भैया, ये ऐसी अद्भुत गुरुदेव की वाणी है, ये ऐसी अद्भुत आत्मा की महिमा है कि सिर्फ उस सत्य के सामने समर्पण करके बैठ जाओ, उस सत्य के सामने स्थिर होकर बैठ जाओ। ये ध्यान की चर्चा है। उस सत्य के सामने स्थिर होकर बैठ जाओ, अपने आप को सतगुरु के सामने समर्पित करके बैठ जाओ। जो अनुभूतियां आज तक अंदर में छुपी हुई हैं, वो सारी अनुभूतियां प्रत्यक्ष साक्षात्कार रूप होकर तुम्हारे सामने आ जाएंगी। और जिस गुप्त स्वभाव को तुम आज तक अनुभव नहीं कर पा रहे ना, उसकी पुकार करते ही वो अनुभूति में आ जाएगा। ऐसी चर्चा है। ना यहाँ को सुनना है, ना यहाँ को समझना है। चर्चा तो सिर्फ व्यवहार है। यहाँ तो अपने आत्मा का शोर है, अनंत आत्मा की अनुभूति है। इसके बाद किसी से ना बात करने का मन होता, न इसके बाद किसी को सुनने की भावना है, न इसके बाद किसी को समझने की भावना है। यहाँ तो एक तिंकोत्कीर्ण ध्रुव ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्म शक्ति सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशों में छलांग लगा रही है भाई। उस परम शक्ति के प्रति अपना हृदय समर्पण हो जाए और अपन उस अतीन्द्रिय आत्मा के महारस में डूब जाए। बस ऐसी बात है। तो भैया, ना किसी को सुनो, ना किसी से कुछ कहो, ना किसी की तरफ देखो, ना किसी का कोई विकल्प करो, ना कुछ करने धरने की फालतू बात करो। एक आनंद स्वरूप आत्मा स्वयं अपने पूर्ण आनंद में विलास कर रहा है। एक आनंद स्वरूप आत्मा सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशों में निवास कर रहा है। और इस आत्मा में आत्मा के अनंत प्रकाश के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। इसे स्व आत्मा में प्रकाशित होते हुए अपने शुद्ध प्रकाश को यदि अपन अपनी अनुभूति का विषय बनाए, तो अपने आप ही सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी भाई। अपने आप ही ये संसार पर्याय परिभ्रमण रूप जितना भी विकार है, ये अपने आप ही क्षय हो जाएगा। और अपना जो शुद्ध बुद्ध अतीन्द्रिय आत्म तत्व का जो प्रकाश है ना, वो अपनी अंतर चेतना से जगमगा के उठ जाएगा। हाँ, देखो देखो देखो, ये ध्रुवता उठ रही है। ये अचल ध्रुव वीतराग तत्व की क्रांति जाग उठेगी। तो भैया, ये आत्मा अपने अलौकिक आनंद में, अद्भुत आनंद में, आत्म आनंद में मस्त होके अपनी स्वानुभूति के रस को चख लेगा। चखले रे जीवात्मा चखले। क्या? अपने ज्ञायक भाव को चखले, ज्ञान भाव को चखले। आत्मा की स्वानुभूति में डूब जा जीवात्मा। और जीवात्मा यदि ऐसे आनंद को तूने आज नहीं चखा, तो फिर कभी नहीं मिलेगा। आज डूब गए तो डूब गए, कल चांस नहीं मिलने वाला। आज प्राप्त कर लिया इसी अपनी आत्मसत्ता को, आज अनुभव कर लिया तो कर लिया, फिर दोबारा ऐसी वीतराग शक्ति का अनुभव होने वाला नहीं है जीवात्मा। ये सारभूत बात है। सभी जीव अपने अपने आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़े भैया। सार इतना है कि पूरे विश्वास से, सदगुरु का पूरा विश्वास हो, या अपनी ध्रुव प्रकाली चेतना का पूरा विश्वास हो। और यदि कोई भव्य आत्मा पूर्ण विश्वास से अपने वीतराग तत्व को पुकारे और हार ना माने भैया, पूर्ण लक्ष्य बना के उस वीतराग तत्व को पुकारे, ये ना सोचे कि मुझे क्या मिला, मुक्ति मिली कि नहीं मिली, सम्यक दर्शन मिला कि नहीं मिला, सम्यक ज्ञान मिला कि नहीं मिला, मुझे आत्मा की अनुभूति हुई या नहीं हुई, मेरा काम बना क्या नहीं बना। ये सारे पागलपन के विचार छोड़ के कोई पूरी श्रद्धा भक्ति से बिना थके बिना रुके अपने स्वभाव को पुकारे और सदगुरु का विश्वास रखे अंत तक, तो भैया उसे एक समय में ऐसा प्रसाद मिलता है
जो कल्प कालों की मेहनत के बाद ही नहीं मिलता। 1 सेकंड में ऐसी अनुभूति होती है। 1 सेकंड में वो ध्रुव अविनाशी शाश्वत स्वभाव प्रकाश रूप में आके फट जाता है सामने, और स्फटिक मणि के समान उस प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति करके वह जीव अनंत अतीन्द्रिय आनंद में डूब जाता है। ये अंतरात्मा की बात है भैया, ये स्वभाव के सहकार की बात है, ये आत्मा की छाई हुई मस्ती है भैया। इस मस्ती में जो भी डूबता है वो मदमस्त होके इस संसार की अज्ञान धारा से मुक्त हो जाता है। अपन सब भी भैया गुरुदेव की समृत में वाणी को प्राप्त कर ऐसे ही वीतराग अलौकिक तत्व के ध्यान में अपने ही आनंद में डूबे, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरुवर संत तारण तरण